लोगों की शिकायत क्या आ रही थी जी, आपा हमारे किचन में से एक स्पेसिफिक सी स्मेल आ रही होती है, वो मसालों की भी स्मेल होती है, खाना बना बना के आपने बर्तन, अच्छा कुछ लोगों की तो कैबिन्स में से इतनी स्मेल आ रही होती है, बर्तनों वाले कैबिन खास तौर पे आती है। तो क्यों आपा ऐसा होता है? सीलन बहुत होती है ना, बाहर पानी खड़ा होता है, दीवारों में पानी होता है, छत पे पानी होता है बारिशों की वजह से, उस सीलन की वजह से स्मेल आती है। तो ये चंद एक एहतियातें हैं जो मुफ्त की हैं, उसमें तो कोई अन्ना पैसा आपका लगना कोई नहीं है। एहतियात किया करें, चाहे आपकी वो किचन की कैबिनेट है, चाहे आपकी रूम की कबर्ड्स हैं, ठीक है, उनको रात को खोल दिया करें। अच्छा, हाँ, खोल दिया करें, एक स्मेल उसके अंदर जमा हो जाती है सीलन की वजह से। और जहाँ आपके मसाला बॉक्स वगैरह कैबिन्स में पड़े वो होते तो खराब ही हो जाते हैं ना, वो आप हमेशा ना रात को एक एहतियात करें, रात को हमेशा कबर्ड्स हैं, कैबिन्स हैं, खोल दें। सेकंड ये करें कि नीम अल्लाह ताला ने इसी मौसम के लिए बनाया है, ठीक है, नीम के पत्ते ला के गिले ही, ठीक है, गिले हों, आपने क्या अखबार जो लगाए, अच्छा कैबिन में कभी भी लोगों को मैंने देखा है, मैं बड़ी हैरान हुई, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, उन्होंने शीट लगाई हुई है, शीट नहीं लगाते, हाँ प्लास्टिक की जो शीट्स होती है, नहीं वो नहीं लगानी चाहिए, अखबार लगाएं, ठीक है, अखबार लगाएं। अखबार क्या होता है, नमी को जज़ब करता है, ठीक है, अखबार लगाएं। अखबार के नीचे आप जिस ये तो है ना कड़ी पत्ता मेरे पास, इस तरह नीम के पत्ते होते हैं, आप नीम के पत्ते लेट से ये देखिए, ये मैंने आपको दिखा दिया, ये देखिए ये फैला दिया ना इस तरीके से, ये आपने ये नीम के पत्ते आपकी कैबिनेट के अंदर फैल गए हैं, चाहे आपकी कबर्ड्स है, चाहे आपकी कबर्ड्स है और चाहे आपकी कैबिनेट है, ठीक है, ये अलमारी में भी, कपड़ों वाली अलमारी में भी कीड़ा नहीं लगेगा ना, कपड़े खराब नहीं होंगे, कपड़े आपस में चिपकेंगे नहीं, ठीक है। इसके लिए मैं और भी आपको बताती हूँ, ये इस तरीके से आपने क्या करना, नीम के पत्ते फैला दें, इसके ऊपर आपने रख देना है अखबार, ले ठीक है, सारा काम इधर ही पूरा हो गया, अखबार भी है मेरे पास, ठीक है, ये आपने इसके ऊपर रख दिया है अखबार, ठीक है। अब इसके ऊपर आप अपने मसाला जात रखें जो भी है, तो इससे क्या होगा कि जो एक कीड़ा लगता है ना, खास तौर पे लकड़ी में या सीलन की वजह से आपकी कैबिनेट की इन कॉर्नर्स में, वो नहीं लगेगा, लकड़ी वाला कीड़ा भी नहीं आएगा, लकड़ी वाला कीड़ा भी नहीं आएगा, ठीक है, जो लकड़ी के अंदर कीड़ा लगता है ना वो भी नहीं आएगा, अगर आप इसको स्टार्ट में ही बिछाना शुरू कर दें। ठीक हो गया। इस मौसम के लिए एक तो स्मेल नहीं आएगी, जो आप स्मेल कह रही, एहतियात जरूरी है, आपने रात को कैबिनेट भी और कबर्ड्स भी खोल देनी है, ठीक हो गया, ठीक है। और सेकंड ये करना है, लौंग जो होती है ना, लौंग है इधर मेरे पास, ठीक है, लौंग आपने 3 से 4 5 7 लौंग ना एक कॉर्नर के अंदर, ये सारी चीजें इधर ही पूरी हो गई है मेरी, ये देखिए ये लौंग है, ये जिस तरह आपने कबर्ड्स के अंदर डाल देनी है डिफरेंट प्लेसेस के, ठीक है, ठीक है, आप देखेंगे, हाँ 3 4 5। तो इसी तरीके से आप अपनी जो कपड़ों वाली अलमारी है उसके अंदर भी सेम यही प्रोसेस करें। हाँ, आप देखेंगे रात को हमेशा खोलें कबर्ड्स को, इस मौसम में खास तौर पे फैन चला दें, खिड़कियां दरवाजे खोल के रखें, ताकि सीलन ना, हवा का गुजर होना चाहिए, ताकि आपकी दीवारें भी ना खराब हों। सीलन निकलेगी तो फिर इधर से स्मेल निकल जाएगी ना। सही। अगली चीज जो हम बताएंगे, खास तौर पे जो आपने बताया था कि किचन के अंदर से स्मेल आती है, तो हमेशा जो किचन टॉवल है उसको अपनी बाहर डालें। आप फ्रिज में से भी स्मेल आती है, लोग कहते हैं अगर खाना, वैसे तो आपको ढांप के रखना चाहिए, अगर आप ढांप के नहीं रखेंगे तो वो वैसे भी खाना आपका प्रॉब्लम करेगा आपको, और आजकल के इस मौसम में तो बहुत करेगा, लेकिन अगर आप ढांप के भी रख रहे हैं तो इस मौसम में स्मेल आना शुरू हो जाती है। एक तो मौसम में जो स्मेल होती है ना वो आती है किचन में या किचन कैबिनेट में, जो फ्रिज के अंदर से आती है वो आती खानों की स्मेल, ठीक हो गया ना। जब पहले नहीं पता था ना तो सेब, आम, इवन के केला भी रख दिया है तो दूध चाहे आप कितना भी कवर कर लो स्मेल आ जाती थी। आजकल नहीं आएगी, क्योंकि आजकल नई मापा के टोटके मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। करना ये है आप लोगों ने, या तो इतना ही सी इस प्याली के अंदर ना, जिस तरह ये प्याली है, इसके अंदर आप मीठा सोडा, खाने वाला सोडा नहीं होता है, ये डाल के आप किचन फ्रिज की एक साइड पे रख दें, जहाँ मर्जी, ये सारी जो भी स्मेल होती है ना आपस में मर्ज नहीं होने जाता, सक कर लेता है। वाह। लेकिन मैं इससे भी ऊपर की चीज करती हूँ, वो क्या है, कोयला जो होता है ना, बड़ा कोयला जी, बड़ी लकड़ी है, उसको जला के उसका जो कोयला होता है, बस आप वो फ्रिज में किसी भी एक जगह पे रख दें, वैसे रख देंगे, वैसे नहीं कवर नहीं करना, जला हुआ कोयला, ठीक है, आपने वैसे ही रख देना, किसी प्लेट में डाल के रख दें ताकि चीजों में ना गिरे वो। आप चाहे जो आटा होता है ना, आटे के अंदर सेब रख लेना, स्मेल नहीं आएगी। वाह जबरदस्त, आटे के अंदर सेब रख लेना, स्मेल नहीं आएगी। चलें जी, ये वाले तो बहुत सारे लोग परेशान होते थे कि दूध के अंदर स्मेल पड़ गई है, फ्रूट की स्मेल आना शुरू हो गई है, खाने वाली चीज़ों में से एक दूसरी चीज़ों की स्मेल आ रही है, तो एक कोयला बड़ा सा पीस लेके, जला हुआ कोयला, वो आप किसी भी बाउल में डाल के रख सकते हैं, प्लेट में डाल के फ्रिज में रख दें, तो आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। सफाई हम दिन में कर रहे हैं, अब वो एक दिन आपने पूरा सफाई कर ली, अगले दिन जाके आपने सफाई करनी है घर में, ये जो खाने वाले बर्तन इधर उधर रख देते हैं हम अक्सर
अक्सर ये गलतियां कर रहे होते हैं, ये भी मेरे ख्याल से स्मेल की वजह बन रहे होते बहुत बड़ी हैं। पूरा दिन आपने चाय पिया, कप वहाँ पे साइड पे पड़ा हुआ, बहुत सारे लोगों की ये प्रैक्टिस है। तो मक्खियाँ इससे भी आती हैं, मक्खियाँ आती हैं, इससे चूंटियाँ आती हैं, इससे मैं कहती हूँ, और सबसे बढ़ के स्मेल आती है इससे। देखिए ना, आप जहाँ बैठे वहीं खाना खा रहे हैं, जहाँ बैठे, अगर ये हमारी थोड़ी सी लाइफस्टाइल चेंजेस भी हैं, वही जो मैं कहती हूँ ना, थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज कर लें, थोड़े एक्टिव हो जाएं, थोड़े से एक्टिव हो जाएं। और ये है कि खास तौर पे जो एसी वाला रूम होता है ना, आजकल के मौसम में एसी वाले रूम में ना एक सीलन की ऐसी अजीब स्मेल आती है कि आपका फर्श पे पाँव रखें आप जूता उतार के, तो वो आपको पूरा दिन जिस रूम में एसी लगा ना, वहाँ पे नमी सी महसूस हो रही होती है, चिपचिपाहट नमी महसूस हो रही थी, क्योंकि एसी में होती ही नमी है ना, तो इस मौसम में बड़ी स्मेल आती है। तो एक बड़ा है ना हमारा स्टूडियो, इसमें नहीं आ रही, लेकिन जिनके रूम कंजस्टेड है, छोटे रूम है, वहाँ एसी चल रहा होता है, तो ऐसे लगता है जिस तरह पानी बहुत दिनों से ठहरा हुआ है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। तो उसकी स्मेल को दूर करने के लिए आप लोगों ने करना ये है कि जो ये होता है ना गुलाब, ठीक है ना, रोज मोतिया, ठीक है, ठीक है, मोतिये के फूल या तो रूम में मस्ट इस मौसम में आप रख दे, किसी बाउल में डाल के, किसी बाउल में डाल के रख दे। मैं कहती हूँ कि ये स्मेल को ना सक कर लेते हैं, अपनी ही अपना अरोमा, अपनी खुशबू देते हैं, खुशबू आना शुरू हो वो खुशबू। ये देखिए छोटी छोटी चीजें ये वो जिनको अगर आप कंटिन्यू करते हैं अपने साथ। और दूसरी चीज, एक और चीज मैं बताने लगी हूँ कि उस रूम में ना, आपके जिस रूम में एसी लगा हुआ है, आप आजमा के देखना, अखबार रखें। अच्छा, हाँ, अखबार रखें, कॉपी किताबें रखें। अच्छा, हाँ, ये एक नया डिफरेंट है। ये छोटी छोटी वो बातें जो आजमूदा होती हैं, ठीक है। कॉपी किताबें जो भी हमारी नोटबुक्स हैं, हमारी स्टडी की जो बुक्स हैं, आप वो रखें उसके अंदर, और अखबार रखें। आधी से ज्यादा जो स्मेल होती है ना आपकी, वो सक कर लेते हैं, ये पता भी नहीं चलने देती। सीलन वाली स्मेल भी, सीलन वाली स्मेल भी, जैसा मैंने बताया ना, ये चीजें रखें आप अपने उसके अंदर, कैबिनेट के अंदर, तो ये सीलन जो है सक करेगी, सक कर लेती। अलमारियों में अगर आपके ये स्मेल, आपने बता दिया, अखबार और नीम के पत्ते नीचे बिछा के आप ऊपर अखबार बिछा दें, अपने कपड़े रखें, वो स्मेल आपके कपड़ों में भी नहीं पड़ेगी। अदरवाइज हम क्या करते हैं जी, जब गर्मियों सर्दियों के कपड़े आपा निकालें तब भी स्मेल आ रही होती है ना कपड़ों में, तो उसके लिए भी हम यही कर लें। हाँ जी बिल्कुल, धूप लगवाएं, धूप जरूर लगवाएं उनको, बल्कि हम तो वॉश कर लेते हैं, हम तो वॉश करते हैं, सीधी सी बात है, थोड़ा सा सर्फ डाल के हम तो वॉश कर लेते हैं। वॉश करके जरा अच्छी तरीके से धूप लगवा के फिर अपनी कैबिनेट में आप डाला करें।